डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है तुला यानी कि लिब्रा के नवंबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य विश्लेषण होता है आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, कौन कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फाइनेंसेस, स्टूडेंट्स, हेल्थ, इन सब पर इस राशिफल में एक विश्लेषण होता है। और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताया जाता है जिसके करने से महीने की सकारात्मकता बढ़ती है। कहाँ से देखें राशिफल? लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बताए जा सकते। राशिफल केवल गोचर पे आधारित होते हैं। ये आपके ऊपर होता है आपको कहाँ से बेटर रिजल्ट मिलते हैं। मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ कि लग्न से हमेशा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इन केस आपको लग्न नहीं पता अपना तो आप अपनी चंद्र राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन लग्न हमेशा बेटर रिजल्ट आपको देगा। तो शुरुआत करते हैं तुला यानी कि लिब्रा के आने वाले महीने के मंथली राशिफल का, मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। जनरल प्रेडिक्शन से शुरुआत करेंगे, लग्न को देखेंगे। लग्न में बहुत सारे ग्रह स्थापित होंगे तो ये जो महीना है इवेंटफुल जाएगा। शुक्र जो लग्न के स्वामी हैं वो 12-13 तारीख तक रहेंगे। सूर्य जो नीच के रहेंगे लग्न में वो 16-17 तारीख तक लग्न में ही स्थापित रहेंगे। और बुध भी 11-12 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद सब आगे बढ़ जाएंगे, वृश्चिक में चले जाएंगे, आपके लग्न से दूसरे भाव में आ जाएंगे। तो महीने का जो पहला भाग है वो काफ़ी आपके लिए, या कहिए 15 तारीख तक का जो समय है वो काफ़ी इवेंटफुल रहेगा। काफ़ी चीज़ें होंगी उसमें। सबसे अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी तब तक लग्न में ही रहेंगे, जैसा मैंने कहा 12 या 13 नवंबर तक। तो उनका लग्न में स्थापित होना बहुत अच्छा होता है। मालव्य योग बनेगा, एक राजयोग बनेगा। भौतिक जीवन में कुछ ना कुछ सुख प्राप्त आपको करवा कर जाएंगे। बुध जो कि आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है वो भी यहाँ पे 11-12 तारीख तक रहेंगे, यानी कि भाग्य का साथ भी आपको इस महीने के प्रथम भाग में मिलेगा। सूर्य नीच के हैं और उसके साथ शुक्र जो लग्न के स्वामी है वो 8वें के भी स्वामी है, यानी कि ये जो महीना है वो शुरुआत में आपको कुछ बीमारी, कुछ अनिश्चितता, कुछ ना कुछ ऐसा देकर जा सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। तो थोड़ा सा सजग रहिएगा, सीरियस रहिएगा। किसी भी छोटी सी चीज़ को नज़रअंदाज आपको नहीं करना, क्योंकि सूर्य भले ही नीच के हों लेकिन वो लाभ स्थान के स्वामी हैं। और आज के समय में कोई नीच का ग्रह अगर उसका 11वें भाव से, दूसरे भाव से, 10वें भाव से कुछ संबंध हो जाता है, 6ठे भाव से, तो वो भौतिक जीवन में कुछ बहुत अच्छा देकर चले जाता है। हर ग्रह अपने हिसाब से अलग अलग फल देता है, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग फल देता है। वही सूर्य जो आपको शायद कोई बीमारी देकर चले जाएं, बीमारी पर आपका खर्चा करा जाएं, वही आपको भौतिक जीवन में कुछ बहुत अच्छा भी देकर जा सकते हैं। शनि महाराज की दृष्टि रहेगी। शनि महाराज आपके लिए एक योग कारक ग्रह है और जब वो मार्गी हो गए हैं, 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, तो नवंबर में मार्गी का फल देंगे। तो एक ग्रह जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, थे लंबे समय से वक्री चल रहा था, अब जैसे ही वो मार्गी होंगे, लग्न पर उनकी दृष्टि रहेगी। आपके योग कारक ग्रह हैं, यानी कि इस महीने आपके बहुत सारे छूटे हुए कार्य, रुके हुए कार्य, ऐसे कार्य जिसमें ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, विघ्न आ रहे थे, वो पूरे बहुत आराम से हो जाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो रही है, बल्कि कहिए 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हो रही है। बृहस्पति लंबे समय के बाद मार्गी हो रहे हैं। जुलाई में वक्री हो गए थे, अब मार्गी हो जाएंगे 24 नवंबर को, क्योंकि आपके लिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो यहाँ से भी कुछ शुभता आती हुई दिख रही है। मंगल जो कि 30 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, वो ना केवल 30 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे, ना केवल वक्री रहेंगे, वो गिर भी जाएंगे वापस वृषभ में, टॉरस में पतित हो जाएंगे। अब मंगल आपके लिए 7वें घर के स्वामी है और दूसरे भाव के स्वामी है, और आ जाएंगे वापस 8वें घर में, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी है। बिजनेस में अचानक से लाभ हो सकता है, लेकिन यही चीज़ मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं रहेगी। भौतिक जीवन में बहुत कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मंगल 8वें घर में बैठकर धनस्थान को देखेंगे। लेकिन दोबारा मैं कह रहा हूँ, ये जो समय रहेगा जब मंगल वापस गिर जाएंगे वृषभ में, मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। उसमें प्रॉब्लम्स आने वाली है। एक तो मंगल दोष बन जाएगा कुंडली में गोचर के हिसाब से, और मैरिड लाइफ में अनिश्चितता का भाव आ जाएगा। कौन कौन से योग बन रहे हैं? मालव्य योग बन रहा है शुक्र द्वारा, बहुत अच्छा है।
सस योग बन रहा है शनि महाराज द्वारा, ये भी बहुत अच्छा है। बुध आदित्य योग ऑलमोस्ट पूरे महीने रहेगा। महीने जो 10 से 15 का जो समय है बीच में, इसमें थोड़ा समय नहीं रहेगा, उसके बाद बुध आदित्य योग का प्रभाव रहेगा। सर्प योग बन रहा है आपके लिए, तो इस महीने नए लोगों पर ज़्यादा भरोसा ना करें और अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कुछ ऐसा आप खाना खा सकते हैं जो आपको कोई फूड इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग आदि ये सब भी देकर जा सकता है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये जो महीना है ये आप बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ बिताएंगे। कुछ ना कुछ करने के आपके मन में एक इच्छा होगी, संकल्पता होगी और जीवन को चैलेंज लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का महीना है। कहीं कहीं पे भ्रमित अवश्य हो जाएंगे, ये महीने के बीच के भाग में ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद अपने आप पर भरोसा आपका बढ़ेगा और आपका जीवन आगे ही आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। गुस्से पर कंट्रोल करना है और पैसों के संबंध में भी इस महीने बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। क्या नहीं करना, किसी को भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोलनी जो उसको चुभ जाए, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको ही आके हर्ट करेगी। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना और उसके साथ ही जल्दी जल्दी से बदलाव नहीं लाने। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है थोड़े स्ट्रेसफुल रहेंगे। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं यहाँ पर अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है। कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा जो अनएथिकल हो, अनमॉरल हो, मतलब कि जो समाज के नज़रिए से अच्छा नहीं हो, ऐसा आप कुछ बोल सकते हैं, संभावना है उसकी। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पे आपके जीवन में बहुत संभावनाएं बढ़ जाएंगी। करियर की तरफ चलते हैं। 10वें स्थान को देखा जाता है, वहाँ पे शनि की दृष्टि रहेगी जो मार्गी हो जाएंगे और बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी जो इस महीने के नवंबर के अंत में मार्गी हो रहे हैं। यानी कि जो महीना है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके करियर में, आपके कार्य क्षेत्र में सकारात्मकता आएगी, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी आपके चंद्रमा बनते हैं तो वो तो बहुत तेज़ चलते हैं, तो उनका विश्लेषण करना महीने के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, लेकिन इसलिए हम 10वें भाव को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब शनिदेव क्योंकि आपके लिए योग कारक ग्रह है, वक्री से मार्गी हो जाएंगे, उसका पूरा प्रभाव इस महीने देंगे। 23 अक्टूबर को हो जाएंगे वैसे मार्गी, लेकिन ये महीना आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छे बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। अगर पैसों की बात कोई करनी थी अपने बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट से, वो सैलरी की बात हो, इंसेंटिव्स की बात हो, प्रमोशन की बात हो, उन सब बातों को करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, जैसे मैंने बताया, इन सब चीज़ों में आपको सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अपनी वाणी की सौम्यता बना के रखिएगा। वाणी में कभी भी आपको कड़वापन इस महीने नहीं लाना। काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आपके इस महीने अवश्य दूर होंगे। एक चीज़ बता सकता हूँ कि ये महीना ऐसा है जब आपने थोड़ा सा काम किया तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काबू अवश्य पा पाएंगे। किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा अपने कार्य क्षेत्र में इस महीने बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आप जिस पर भरोसा करेंगे बहुत ज़्यादा संभावना है कि वही आपके लिए कुछ नेगेटिव करने के बारे में सोच सकता है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। क्या नहीं करना इस महीने, आपको हर चीज़ पर अपने आप को डिफेंड नहीं करना। अगर कहीं गलती होती है तो उसको मान लीजिएगा, क्योंकि एक नेचर आपका रहेगा इस महीने कि आप हर जगह अपने आप को डिफेंड करेंगे। दूसरा, आपको रिजिड नहीं होना, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है। ज़्यादा रिजिड हुए, ज़्यादा ज़िद्दी हुए तो भी प्रॉब्लम होगी। और टीम वर्क को अवॉइड नहीं करना। अगर आपको लगता है कि कहीं पे एज अ टीम प्लेयर आपको आगे बढ़ना है, वहाँ पर एक लीडर बनने के उभरने की कोशिश मत कीजिएगा। कहीं कहीं पर एज अ टीम प्लेयर भी काम करना ही पड़ता है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है वाणी पर कंट्रोल, महीने के जो बीच के 10 दिन है यहाँ पे भाग्य का साथ मिलेगा, और महीने के जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर कुछ बड़े निर्णय आपको अपने जॉब के संबंध में लेने पड़ सकते हैं। यदि आप एनिमल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ा कुछ जॉब करते हैं, यदि आप एजुकेशन से संबंधित कुछ जॉब करते हैं या फिर ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा, तो ये पूरा महीना आपके लिए अच्छा है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। 7वें घर को देखेंगे, वहाँ पे राहु हैं, तो राहु बिजनेस के लिए तो अच्छा प्रभाव देते ही हैं। और किसी ग्रह का इम्पैक्ट प्लेसमेंट के हिसाब से तो नहीं रहेगा, लेकिन बहुत सारे ग्रह देखेंगे, दृष्टि डालेंगे 7वें घर को। तो जो महीने का शुरुआती 10-15 दिन का समय है, यहाँ पे मिला जुला सा समय दिख रहा है। कुछ लाभ भी होगा, पैसा भी आएगा, लेकिन कुछ नुकसान भी हो सकता है, कुछ चीज़ें अटक भी सकती हैं। 7वें भाव के स्वामी मंगल हैं जो 30 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे, तो नवंबर में वो न केवल वक्री रहेंगे, वो गिर भी जाएंगे वापस। तो ये जो 12-13 तारीख का समय है ये बहुत सेंसिटिव रहेगा आपके बिजनेस में। यहाँ पे कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, या फिर ये मान लीजिए कि 5 नवंबर से लेकर 15 नवंबर ये पूरा समय आपके बिजनेस में बहुत सेंसिटिव है। कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, वरना भारी नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद फायदे की स्थिति
लाभ की स्थिति अवश्य उत्पन्न होगी। लेकिन उससे पहले जो समय है बहुत सेंसिटिव है, यहाँ पे चीज़ों को बहुत सोच समझ कर आपको आगे बढ़ाना होगा। ये जो महीना है आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी अपने बिजनेस को लेकर, बहुत आइडियाज़ आएंगे, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ सेंसिटिव समय होगा, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कुछ ऐसी डील आपके पास आ जाए जो केवल आपके पैसे हड़पने के लिए ही आपके सामने लाई जा रही हो। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, आपकी दृढ़ता आपके बिजनेस में वापस आएगी और आप पीछे की बातों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे और महीने के अंत तक आते आते आपको बहुत जगह से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। क्या नहीं करना इस महीने में? अगर सच भी बोलना है तो आपको कड़वा नहीं बोलना, यानी कि थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर बोलना है। इसके साथ ही शॉर्टकट्स नहीं लेने और इसके साथ ही कुछ बहुत बड़ा निर्णय जो पैसों के संबंध में हो वो 15 तारीख से पहले नहीं लेना। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पर कुछ, अगर आप पार्टनरशिप आदि के बारे में सोच रहे थे तो कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। महीने के जो बीच के 10 दिन है यहाँ पर आपका अपने बिजनेस में बहुत ध्यान लगेगा और पैशनेटली अपने बिजनेस में इन्वॉल्व रहेंगे। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है ये वो समय दिख रहा है जहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ अपने बिजनेस के संबंध में अवश्य आएंगे। यदि आप बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं या फिर फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो ये पूरा महीना अच्छा दिख रहा है। हैं इन्वेस्टमेंट इनकम और एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, लाभ होगा। महीने के बीच के 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे भी लाभ ही दिख रहा है। महीने के जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर थोड़ा अपने इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा लीजिएगा। अगर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो केवल उन्हीं चीज़ पर, उन्हीं सोर्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट पर आपको पैसा लगाना है जहाँ से आपको श्योरिटी हो। रिस्क मत लीजिएगा, कहने का ये मतलब है। वैसे पूरा महीना ठीक है इन्वेस्टमेंट के लिए, बस जो अंतिम के 10 दिन है वहाँ पर रिस्क, जो आपकी रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा कम कर लीजिएगा। इनकम के हिसाब से देखिए, धनस्थान और लाभ स्थान को देखेंगे। धनस्थान के स्वामी वक्री होकर पतित हो जाएंगे, तो धन के हिसाब से इनस्टेबिलिटी है। पैसा ज़रूर आएगा लेकिन एक अनस्टेबल वे में आएगा, यानी कि अचानक से पैसा आ गया फिर कुछ समय के लिए ऐसा होगा कि पैसा कहीं थम गया, रुक गया। लाभ स्थान के स्वामी सूर्य वो नीच के रहेंगे, वो पैसे के संबंध में बुरा नहीं होता और उसके बाद वो 16-17 नवंबर को धन स्थान में ही चले जाएंगे तो धन योग बनेगा। तो इस महीने में पैसा तो काफ़ी आएगा उन लोगों के लिए, स्पेशली जिनके पास एक्स्ट्रा अर्निंग की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन थोड़ा अनस्टेबल वे में आएगा, अनिश्चित वे में आएगा, रुक रुक कर आएगा। पैसा लेकिन अवश्य आएगा। खर्चा कहाँ कहाँ पर हो सकता है? महीने के शुरुआती 10 दिन में कानूनी संबंधित कार्यों पर खर्चा होगा। वो छोटा मोटा काम हो या बड़ा काम हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट लिखवाने पर, किसी लिखा पढ़ी पर, किसी एग्रीमेंट बनवाने पर, इन चीज़ों पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। कपड़ों पर खर्चा होगा, गारमेंट्स पर खर्चा होगा और इसके साथ ही दवाइयों पर थोड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। महीने के जो बीच के 10 दिन है ये यात्रा पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए थोड़ा खर्चा करेंगे, अपने घर के लोगों पर कुछ खर्चा करेंगे और उसके साथ ही अचानक से थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा 15 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पर भी खर्चा अचानक से बढ़ेगा, अकस्मात खर्चा बढ़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ों पर खर्चे आपके होंगे जिनके लिए आप तैयार नहीं होंगे और वो थोड़ा आपको प्रॉब्लम भी अवश्य दे के जाएगा। अगर आपके घर में कुछ बुजुर्ग हैं तो उनकी सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है तो उस पर खर्चा हो सकता है। इसके साथ ही फर्नीचर पर, घर के सौंदर्यकरण पर महीने के अंतिम भाग में कुछ खर्चा होता हुआ दिख रहा है। अब लाइफ पे चलते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की सबसे पहले बात करेंगे। देखिए महीना अच्छा दिख रहा है उस हिसाब से, मतलब कि यदि बातचीत बंद हो चुकी थी तो जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है महीने की शुरुआत से ही ठीक होने शुरू हो जाएगी, यानी कि कुछ अच्छे संकेत प्राप्त होंगे। धीरे धीरे चीज़ें महीने के अंत तक आते आते ठीक हो सकती हैं। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, महीना अच्छा है उसके लिए भी। ऐसा लग रहा है कि नया रिलेशनशिप आपका इस महीने में कहीं ना कहीं मध्य भाग के आते आते या महीने के अंत तक आते आते शुरू हो सकता है, क्योंकि महीना पॉजिटिव दिख रहा है उस संबंध में। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, पंचम भाव को सबसे पहला देखा जाता है। शनि महाराज वहाँ के स्वामी हैं और अपने से 12वें में बैठे हैं और वक्री से मार्गी हो गए होंगे। तो यदि रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी तो इस महीने उसमें सुधार अवश्य आएगा, क्योंकि एक वक्री ग्रह जब मार्गी होता है तो अपने वक्री होने का जो प्रभाव देता है नकारात्मक, उसमें कमी आ जाती है जब वो डायरेक्ट हो जाता है या मार्गी हो जाता है। ये जो महीना है ये व्यर्थ की चिंताओं से बचिएगा, क्योंकि उसके कारण ही कुछ नकारात्मकता आप लेके आएंगे। जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी गलती है वहाँ पे मान लीजिएगा, क्योंकि उसी के कारण इस महीने बहस होगी।
कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना है। यदि मौका लगता है कि अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाएं तो उस मौके का भी आपको लाभ अवश्य उठाना है। एक चीज़ अवश्य कहूँगा कि एक बैलेंस लाने का आपको प्रयास इस महीने अपने रिलेशनशिप में अवश्य करना है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन हैं वहाँ पे प्लानिंग को स्थान दीजिएगा। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं यहाँ पर गुस्सा कंट्रोल कीजिएगा। और ये जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की थोड़ी बहुत संभावना अवश्य दिख रही है। इस महीने क्या नहीं करना, आपको कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, आपको कम्युनिकेशन गैप से दूर रहना है और इसके साथ ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको अपने पार्टनर से नहीं करनी है। मैरिड लाइफ पे चलते हैं। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, क्योंकि राहु बैठे हैं सप्तम में तो एक अट्रैक्शन तो रहता है जोड़ों के बीच में, लेकिन ध्यान भी बहुत भटकता है। तो यदि आपका ध्यान भटक रहा है और आप शादी के बंधन में हैं तो ये चीज़ें प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगी। थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण अवश्य रखिएगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी इस महीने वक्री रहेंगे और पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे वापस। तो ये जो महीना है ये मैरिड लाइफ में 12-13 तारीख के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स ला सकता है। सेंसिटिव समय रहेगा। मान लीजिए 5 नवंबर से लेकर 15-20 नवंबर तक का समय बहुत सेंसिटिव है। इसमें चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे अपने मैरिड लाइफ में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जो महीना है आपको प्लानिंग पर ध्यान देना है। आपको देखना है कि अपनी मैरिड लाइफ को आगे कैसे लेके जाना है, तभी आपके लिए कुछ अच्छा होगा। क्योंकि यदि फ्यूचर के बारे में ही सर्टेनिटी आ जाएगी तभी आप लोग एक दूसरे से बात करेंगे। अगर फ्यूचर ही अनसर्टेन दिखेगा, आप दोनों को ही एक दूसरे पे भरोसा नहीं रहेगा, तो प्रॉब्लम्स इस महीने आ सकती है। अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाइएगा और इसके साथ ही आपको बाहरी लोगों को अपने मैरिड लाइफ में इन्वॉल्वमेंट उनका बहुत कम करना होगा, क्योंकि उनके कारण भी शायद आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यदि कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है इस महीने आपने अपने लाइफ पार्टनर से, तो एकदम अथॉरिटी के साथ कीजिएगा। ऐसे बात कीजिएगा कि उनको लगे कि हाँ कोई इंपॉर्टेंट बात है, अदरवाइज उस बात को ज़्यादा महत्व दिया नहीं जाएगा आपके लाइफ पार्टनर द्वारा। क्या क्या नहीं करना, ओवर एक्साइटमेंट नहीं लानी, नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी और ईगो में आके बात नहीं करनी, हम्बल रहकर बात करनी है। महीने के शुरुआती 10 दिन कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है, फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छे हैं। महीने के बीच के 10 दिन यात्रा का योग बन सकता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पर इमोशनल कंपैटिबिलिटी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्टूडेंट्स, पहले एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। महीने के बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिमत्ता भी साथ देगी, इंट्यूशन भी बहुत अच्छी रहेगी। कुछ आपके ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें टिक मार्क करके जवाब देने पड़ते हैं, तो बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि इंट्यूशन साथ देगी। महीने के अंतिम 10 दिन अच्छे नहीं दिख रहे, यहाँ पे भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, कुछ गड़बड़ हो सकती है। पंचम भाव को स्टूडेंट्स के लिए देखा जाता है, उसके स्वामी मार्गी हो गए होंगे, इस पूरे महीने मार्गी प्रभाव देंगे। तो ओवरऑल तो ये महीना अच्छा ही है। कुछ ना कुछ सकारात्मक स्टूडेंट्स के लिए होगा। घर से भी यदि कुछ साथ नहीं मिल रहा था, सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इस महीने वो प्राप्त हो सकता है। इस महीने अचानक से सक्सेस मिलेगी। आप जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे वो डिसीजन ले पाएंगे और अजब सा कॉन्फिडेंस, एक बहुत अच्छा उत्साह का लेवल, सब कुछ रहेगा इस महीने जो आपके स्टडी लाइफ को आगे ही लेकर जाएगा। आप अपने फ्यूचर को लेकर सर्टेन रहेंगे, प्लानिंग करेंगे, उत्साहित रहेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं सेहत पर ध्यान दीजिएगा और महीने के जो अंतिम 10 दिन हैं यहाँ पर आपको हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करना, चीज़ों को सिंपल रखना है। सेहत पर चलते हैं। क्योंकि लग्न में बहुत सारे ग्रह रहेंगे 15 तारीख से पहले, 15-16 तारीख से पहले, और केतु ऑलरेडी लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो महीना सेहत के हिसाब से एटलीस्ट फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा नहीं है। डायबिटीज़ है, आँखों की प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, आपको ये सब बहुत तंग कर सकती है। और इम्यूनिटी यदि आपको कम है तो बहुत सारे इन्फेक्शंस भी कैच कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का तो ध्यान देना ही है। 15 तारीख के बाद सेहत थोड़ी बेटर होती रहेगी। क्या क्या प्रॉब्लम्स तंग कर सकती है? महीने के शुरुआती 10 दिन सर से संबंधित प्रॉब्लम, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एसिडिटी की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम। महीने के बीच के 10 दिन दोबारा सर से संबंधित रोग, नसों के रोग, वात रोग, वायु रोग, कॉन्स्टिपेशन आदि, और खाने से संबंधित पथ्य खाना यानी कि उल्टा सीधा खाना, जो चीज़ें सूट नहीं करती वो खाना, ये सब प्रॉब्लम तंग कर सकती हैं। और जो महीने के अंतिम 10 दिन हैं यहाँ पर पेट से संबंधित प्रॉब्लम, कमर के आसपास के एरिया से संबंधित प्रॉब्लम और इसके साथ ही डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा तंग करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको किसी भी दुर्गा देवी माता के मंदिर में जाकर कुछ दुर्गा चालीसा की पुस्तकों का वितरण करना है और उसी मंदिर में एक नारियल, मीठा पान
और माता के किसी भी श्रृंगार का सामान दान में देकर दक्षिणा के साथ आना है। और हो सके तो किसी भी ऐसी एनजीओ में जो बच्चों की पढ़ाई का देखभाल करती है वहाँ पे थोड़ा सा डोनेशन करना है। कितना करना है वो सब आपके सक्षमता पर, आपकी क्षमता पर, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सबसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम।